जय हिंद, जय भारत। आज फिर से पैरामिलिट्री की टीम देश के नागरिकों को एक ऐसी जवान की दास्तान सुनाएगी। कई बार हमने कई हमारे जो जवान होते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके परिवारों के, लेकिन आज ऐसे निवृत्त जीवन जो जी रहे साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट के विजयनगर तहसील के चामठा गांव में जो हमारा बीएसएफ के जो जवान हैं, उनके परिस्थिति वो कैसे अपना जीवन बिता रहे, उनके बारे में आपको अवगत कराएंगे कि हमारे देश के जो जवान है, इस जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो जवान है, देश की सरहद पर आंतरिक सुरक्षा में, वीवीआईपी सुरक्षा में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो राजस्थान की धोमदमती दोपहरी हो, वहाँ रेगिस्तान में उन्होंने ड्यूटी किया है, कश्मीर में बर्फबारी जहाँ हो रहा है -डिग्री में, चाहे हमारे जो पूर्वोत्तर विस्तार है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ऐसे कई जगह कई कठिन परिस्थिति में, चाहे चुनाव हो, दंगा फसाद हो, सब जगह हम आज उन परिवारों का जो जीवन उन्होंने अपना बिताया है, उनका परिवार का आप देखिए कि किस तरह एक निवृत्त जवान जो होता है अपना जो आजीवन निर्वाह जीवन अपना चला रहे परिवार के साथ, उन परिवारों के साथ हम मिलेंगे आज। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। नमस्कार। कैसे हो सर? रामजी भाई यस। आप सारा सही। रिटायर्ड हुआ किसमें से? आप रिटायर्ड 2001 में 2001 में रिटायर्ड हो गए? हाँ सर। किस पोस्ट से रिटायर्ड हुए? मैं 34 बड़ी बीएसएफ से हुआ हूँ। अच्छा, 34। हाँ जी। तो 2001 में आप रिटायर्ड हो गए। बैठो। हाँ जी। बैठो बैठो सर, आप बैठो। हाँ सर, बैठिए। अच्छा, खास आप गौर से देखना कि हमारे देश की जो जवान है, जो बीएसएफ में कितना साल सर सर्विस किया आपने? मैं 20 साल सर। 20 साल। और कई क्षेत्रों में? मैं सिर्फ साउथ छोड़ के ऑल इंडिया में घुमा हूँ सर। अच्छा, यानी राजस्थान में भी घूमे, राजस्थान, कश्मीर में भी गए? कश्मीर में बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, कश्मीर में कहाँ घूमे सर? कश्मीर में तो सर से लद्दाख से लेके श्रीनगर तक। अच्छा, और कहाँ गए? ऑल इंडिया में। अच्छा, तो आप देखिए साहब ने पूरा जीवन अपने परिवार, उनका मैडम भी है? मैडम हाँ जी, एक मिनट। मैडम है। मैडम, कभी आप साहब के साथ गए कभी फोर्स में? तो साहब कितने दिन के बाद घर आते थे? साहब में एक बार तो 2 साल के बाद आया। अरे वो 2 साल के बाद? हाँ जी, 2 साल के बाद। नहीं, मैडम से सुनेंगे आप कहीं सट्टे भी मार रहे हो। मैडम, सही में साहब सच बोल रहे? 2 साल के बाद आए थे? तो आपने अपने बच्चों के परिवार का सब जिम्मेदारी आपकी, काफी कठिनाई परिस्थिति रही होगी कि भाई साहब अपना जो है वहां पर है और आप अपने बच्चों का पूरा घर परिवार का, उस टाइम तो रास्ते भी नहीं होंगे। साहब, आप कौन से साल में भर्ती हुए थे? 2001। नहीं, भर्ती 81 में। 81 में तो ये रास्ता भी नहीं होगा। आज भी हम आए तो थोड़ा हमारे को दिक्कत हुआ। उसी टाइम में बिल्कुल रास्ता नहीं था सर। हाँ, बिल्कुल रास्ता नहीं होगा और पूरा परिवार का, तो ऐसी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में। और आपका अभी जो तनख्वाह वनखा आ रहा है, पेंशन आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। और जो अपना कोई अधिकारी या अपनी यूनिट की तरफ से कोई कागज वागज आ रहा है कि आपको कोई परेशानी है कि नहीं? ऐसा कोई यहाँ पर पूछता नहीं है। अच्छा, कोई पूछने वाला ही नहीं है? यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, आपने देश के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस, बलिदान दिया, तो उनका भी दायित्व है ना कि डिपार्टमेंट तो एटलीस्ट कम से कम पूछे। यहाँ पर हमारा ये सबका क्या है, कौन है, हमारी कोई किसी से लिंकेज नहीं रहती। हाँ, नहीं, आपका तो कोई, यानी आपका जो पेंशन अभी आप बता रहे थे कि आपका जो कुछ कम्युनिटी अमाउंट कट रहा था। हाँ, तो अभी आपका पेंशन पूरा आ रहा है कि कुछ कम आ रहा है? कम आ रहा है सर। उसका कोई कार्रवाई के लिए कोई कार्यालय से किससे गुजारा करे सर, कैसे किससे कहें? हाँ, यहाँ पर तो हमारा कोई है नहीं। किसके पास जाए? नहीं, कोई कागज तो आता होगा बीएसएफ से? नहीं सर, कि भाई आपका अभी हो गया है पेंशन का ये ग्रेजुटी के, चाहे कोई कुछ भी हो गया। सिर्फ हमारा बैंक में आता है सर। हम बैंक में जाते हैं और तनख्वाह उठा लेते हैं और हमारा काम काज चलाते हैं, बाकी कोई नहीं करता। नमस्कार, मैं सभी हमारे देश के नागरिकों को अपील करता हूँ कि आप देखिए खुद ही कि हमारे जो जवान है वो अपनी ईमानदारी के पैसों से अपने परिवार का गुजरान चला रहे हैं। आर्मी का जवान भी इन्हीं पहाड़ियों में, चाहे वो कश्मीर हो, राजस्थान हो, सब जगह ड्यूटी करते हैं। वो खाली जब देश में कोई ऐसा
कर्फ्यू का माहौल हो या तो देश पे ऐसी आपत्ति आ जाए कि भाई काउंटर देश के सामने लड़ाई लड़नी है, युद्ध का समय है, ऐसे समय में वो बीएसएफ के साथ लड़ाई साथ में मिलके लड़ते हैं। तब भी बीएसएफ वहां बॉर्डर पे रहती है, पैरामिलिट्री। कहने का मतलब कि देश के दोनों सपूत पुत्र में बार बार बताने का कारण यही है कि हमारे भारत माता के दोनों सपूत पुत्र है जो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी उनका परिवार का देखिए आप कि कैसे गुजरान चला रहे हैं। जो मामूली पेंशन उनका आ रहा है उसी में उनका गुजारा चल रहा है। तो मैं एटलीस्ट ऐसे परिवार जो देश के लिए ईमानदारी से ड्यूटी किया है, उन परिवारों के लिए, चाहे वो आर्मी का हो, जो सुविधा उनको मिल रहा है तो वही सुविधा हमारे पैरामिलिट्री जवानों को मिलना चाहिए। और कम से कम कैंटीन का जीएसटी मत माफ कीजिए इन पैरामिलिट्री परिवारों के लिए। माननीय यशस्वी गुजरात के जो हमारे पनौता पुत्र है नरेंद्र मोदी साहब और यहाँ के गृह मंत्री जी है, तो मैं नम्र निवेदन करता हूँ गुजरात की जनता और भारत की 140 करोड़ जनता के माध्यम से कि एटलीस्ट हमारे जवानों को पूरे देश के एक एक नागरिक चाहता है, उनसे प्रेम करता है। और खुद प्रधानमंत्री श्री भी उनकी दिवाली, होली, जो भी त्योहार होते वो जवानों के बीच में मनाते हैं। तो अगर सही मायनों में आप जवानों के हितैषक है, उनकी केयर करना चाहते हैं, उनकी दुख तकलीफ सॉल्व करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट पैरामिलिट्री का कल्याण बोर्ड हो, ताकि इन साहब को जो तकलीफ हुई है, कोई ऐसे जवान अभी भी इस एरिया में है जो हमारे ट्राइबल एरिया गुजरात का है, उन परिवार को जब हमारा जवान शहीद होता है तो उसके बाद उन मैडम का जो विडोस है परिवार, जो उनकी पत्नी है, उनको पेंशन कैसे कराना है, उनके बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व है, उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनका एजुकेशन का प्रॉब्लम, उनके फादर मदर होते हैं, उनका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, यानी कई तरह की दिक्कत होती है। तो देश के लिए अगर हमारा जवान, जो आपने सुना कि 2 साल तक वो घर पे नहीं आए थे, तो आप सुनिए कि अपने परिवार को सबसे बड़ा सेक्रीफाइस बलिदान है, सबसे बड़ा कोई बलिदान है अपने परिवार बच्चे को छोड़ के देश की आन बान शान के लिए, तिरंगा की आन बान शान के लिए वो लगातार कश्मीर की पहाड़ियों में रहे। तो ये सबसे बड़ा बलिदान उन्होंने अगर दिया है तो देश के नागरिकों का और सरकार का पहला कर्तव्य है कि उनके परिवारों का उनकी जिम्मेदारी सरकार ले। तो मैं खास करके गुजरात के हमारे सरकार जो बीजेपी सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, तो कई बार हम उनसे बात करते हैं कि कल्याण बोर्ड का स्थापना कीजिए ताकि इन परिवारों की दुख तकलीफ हो तो हम आप तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सके, डिपार्टमेंट का हो तो डिपार्टमेंट तक पहुंचा सके, किसी सामाजिक समस्या हो तो उनकी भी समस्या के बारे में जो डिपार्टमेंट हो कंसल्ट डिपार्टमेंट से हम अवगत करा सके। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री और आज की सरकार, दिल्ली में भी वही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन नहीं डबल इंजन की सरकार है। तो हम कभी भी जाते हैं अपना सरकार गांधीनगर, जो हमारी जो बीजेपी सरकार है, उनके मंत्रालय में मुख्यमंत्री को और अधिकारी को अवगत कराते तो हमें बोलते हैं कि आपका प्रश्न, आप हमारे गुजरात राज्य के नहीं हो, केंद्र के हो, केंद्र का सवाल है, केंद्र सॉल्व करेगी। तो भाई केंद्र का भी कमल है, गुजरात में भी कमल है, तो जाए कहाँ जाए, पाकिस्तान जाएंगे पैरामिलिट्री के जवान। तो मेरी नम्र गुजारिश है, जब सरकार एक है तो सॉल्यूशन करने में क्या दिक्कत है। और जवान का प्रश्न अगर इस बिल का संसद में लोकसभा में लाया जाएगा, मेरा मानना है तो एक नागरिक भी इसका विरोध ना करे तो तत्काल प्रभावित से जो पैरामिलिट्री की समस्या है उनको भी सेना की तरह समान सम्मान मिलना चाहिए। अगर आप सभी नागरिक मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक एक नागरिक तक पहुंचाए ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी की आंखें और कान दोनों खुल जाए और तत्कालिक हमारे देश के जवानों की जो दुख तकलीफ है उनका निवारण हो। जय हिंद, जय भारत। सर यहाँ पर एक बोर्ड होना चाहिए। हमारा मेरे नम्र निवेदन ये है कि यहाँ पर गुजरात में अर्धसैनिक बलों का एक बोर्ड होना चाहिए। हाँ, मैंने यही है नहीं सर, वही आपने विनती किया। हाँ, जय हिंद, जय भारत।